हेलो बच्चों, इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 12 तक बन चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिया है यदि y बराबर cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। तो ये y बराबर दिया है इतना, उसको सॉल्व करके इतना लाना है, यानी कि इतना सिद्ध करना है। तो चलते हैं। गिवन y बराबर cos log x प्लस 4 sin log x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल लेते हैं। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हम पाते हैं कि ये dy बाई डी एक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसको हम y1 से भी इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ y1 दिया है, तो इसको y1 से इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए, तो y1 बराबर हो जाएगा cos d बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस 4 को बाहर कर देंगे d बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स। चलिए, तो cos का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, या चेन रूल भी लगाएंगे तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x हो जाएगा, फिर प्लस 4 बाहर में है, साइन का डिफ्रेंसिएशन यहाँ cos log x हो जाएगा, log x या फिर log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। इस तरह y1 बराबर दोनों में से 1/x अगर कॉमन कर ले तो माइनस साइन log x प्लस 4 cos log x मिलता है, 4 cos log x। चलिए, ये बट्टे में x है, इस x को यहाँ गुना में जाने देते हैं, तो x y1 बराबर हो जाएगा माइनस साइन log x प्लस 4 cos log x। ठीक, चलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन d बाई डी एक्स एक्स y1 बराबर माइनस को बाहर कर देंगे d बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स और प्लस 4 को बाहर करेंगे तो d बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स। चलिए, इसके यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। x को बाहर करेंगे तो y1 का डिफ्रेंसिएशन प्लस y1 को बाहर करेंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन बराबर यहाँ से फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos log x, फिर log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x प्लस 4 cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन log x, फिर log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। इसको मिडिल ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर y1 जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिर से उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y2 से भी इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा हमको x y2, इसको लिख लेंगे y2 प्लस y1 क्योंकि dx बाई dx इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा बराबर दोनों में से फिर 1/x कॉमन करते हैं, दोनों में से 1/x कॉमन करते हैं। अब माइनस भी कॉमन कर लीजिए, तो माइनस 1/x कॉमन करते हैं तो यहाँ cos log x बच जाएगा, cos log x प्लस यहाँ बच जाएगा 4 sin log x, 4 sin log x। चलिए, तो नीचे में जो x है इसे यहाँ गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 बराबर माइनस इंटू इस यहाँ पर हो जाएगा cos log x प्लस 4 sin log x। चलिए, तो x स्क्वायर y2 x y1 बराबर, देखिए इस ये पूरा का पूरा वैल्यू अगर यहाँ से देख लिया जाए
तो ये y का वैल्यू है, y बराबर cos log x प्लस 4 sin log x। तो इसके बदले में y लिख देंगे माइनस y, इस y को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, y इधर आया तो प्लस y बराबर 0, जो कि ये सॉल्व कर मतलब इतना सिद्ध करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, यदि y बराबर a इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स है तो दर्शाइए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। चलिए ये दिया हुआ है, इसको सिद्ध करके लाना है, तो इसको सिद्ध करते हैं। गिवन y बराबर a ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स, ये दिया है। इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स with respect to x we get dy by dx। a को बाहर कर देंगे तो e टू दी पावर mx का डिफ्रेंसिएशन e टू दी पावर mx रहेगा, और फिर e टू दी mx का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो m निकलेगा, प्लस b को बाहर करेंगे तो e टू दी पावर nx का डिफ्रेंसिएशन e टू दी पावर nx रहेगा, और फिर nx का डिफ्रेंसिएशन n होगा। मतलब कि ये आ गया a m e टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स। इसका फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं अगेन, तो यहाँ से निकलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एम को हम बाहर कर देंगे तो ई टू दी पावर एम एक्स का डेरिवेटिव फिर से वही ई टू दी पावर एम एक्स, और चेन रूल से एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन m हुआ, प्लस बी एन को बाहर करेंगे ई टू दी पावर एन एक्स का डेरिवेटिव वही रहेगा इंटू एन। मतलब यहाँ पर निकल कर के आया ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स। ये इतना हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको चलते हैं LHS से। इसको मान लीजिए कि ये समीकरण 1 दिया हुआ है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो ये निकल करके आया है डी वाई बाई डी एक्स, ये सेकेंड इक्वेशन है। ये जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकला है, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए नाउ LHS से चलते हैं। LHS में दिया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, ये LHS में दिया है। चलिए सबका वैल्यू पुट करते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू ये दिया है, इसको रख देते हैं। तो दिया है ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन एक्स एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स प्लस ये माइनस है एम प्लस एन डी वाई बटे डी एक्स, इसका वैल्यू ये रखते हैं। तो यह है ए एम ई टू दी पावर एम एक्स और प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स। चलिए एक तीसरा वैल्यू यहाँ से प्लस एम एन वाई, वाई का वैल्यू ये हो गया, यह है ए ई टू दी पावर एम एक्स ई टू दी पावर एम एक्स और प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स। इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए ये दोनों स्टेप, दोनों टर्म को वैसे ही लिख देंगे, इसको यहाँ से लेते हैं। चलिए ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स बराबर ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से भी, एम को उठाएंगे इस दोनों में गुना करेंगे। चलिए तो यहाँ गुना किए तो एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स। चलिए यहाँ गुना किए तो बी एम एन माइनस बी एम एन
mn e टू दी पावर nx e टू दी पावर nx। चलिए अब फिर यहाँ से n को उठाएंगे, फिर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस mn, यहाँ से n से यहाँ गुना करेंगे तो माइनस amn e टू दी पावर mx माइनस a n स्क्वायर, यहाँ b n स्क्वायर e टू दी पावर nx, b n स्क्वायर e टू दी पावर nx। ये इतना हो गया। नीचे यहाँ गुना कर देते, mn से यहाँ गुना किया तो amn प्लस amn e टू दी पावर mx प्लस mn bmn e टू दी पावर nx, bmn e टू दी पावर nx। अब जोड़ घटाव कर लेते हैं, am स्क्वायर यहाँ भी am स्क्वायर, तो ये प्लस में ये माइनस में ये घट गया। उसी प्रकार ये प्लस में है, यहाँ माइनस में घट गया, माइनस amn प्लस amn ये यहाँ घट गया, इसको यहाँ से घटा दीजिए, बराबर में आ गया 0। हेंस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बटे डी एक्स प्लस m n y बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 14 प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। इसको नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, नोट डाउन इट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है y बराबर 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x है, तो दर्शाइए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y। तो इसको सिद्ध करना है, ये दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो दिया है गिवन y बराबर 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x। तो इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो यहाँ पर dy बाई dx मिल जाएगा। 500 को बाहर करेंगे तो d बाई डी एक्स ई टू दी पावर 7x प्लस 600 को बाहर करेंगे तो d बाई डी एक्स ई टू दी पावर माइनस 7x। तो 500 वैसे ही रहेगा इंटू ई टू दी पावर 7x का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर 7x और फिर 7x का डिफ्रेंसिएशन 7 हो जाएगा प्लस 600 ई टू दी पावर माइनस 7x का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर माइनस 7x, फिर माइनस 7x का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो माइनस 7 निकलेगा। मतलब यहाँ निकल गया 7 इंटू 500 इंटू ई टू दी पावर 7x प्लस यहाँ पर माइनस कर देते, माइनस प्लस लेकर के माइनस 7 इंटू 600 इंटू ई टू दी पावर माइनस 7x। अगेन फिर से इसका निकालते हैं डिफ्रेंसिएशन, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा। चलिए इसको बाहर कर देते हैं, 7 इंटू 500 को बाहर करते हैं तो ई टू दी पावर 7x का डिफ्रेंसिएशन सेम रह जाएगा, ई टू दी पावर 7x इंटू 7x का 7 माइनस 7 इंटू 600 इंटू ई टू दी पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव वही रह जाएगा इंटू माइनस 7x को में यहाँ चेन रूल लगाएंगे तो माइनस 7x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 7 हो जाएगा। चलिए ये 7 और 7 मिलकर के 49 हो गया इंटू 500 ई टू दी पावर 7x माइनस यहाँ भी माइनस और माइनस प्लस 7 तो 49 इंटू 600 ई टू दी पावर माइनस 7x। 49 दोनों में से कॉमन है, 49 को कॉमन कर लेते हैं तो 500 ई टू दी पावर 7x यहाँ 600 ई टू दी पावर माइनस 7x। चलिए तो 49 इंटू इसको देखिए, इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं तो ये y का वैल्यू है तो इस पूरे के जगह हम y पुट कर देते हैं तो यानी कि हो जाएगा 49y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
बराबर 49y, जो कि ये प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। चलिए, ये 15 क्वेश्चन नंबर 15 प्रूव्ड हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए नोट कीजिए इसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है यदि e⁴y x + 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि d2y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। तो इसको ये दिया हुआ है, इसको हल करके इतना सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं, सिद्ध करते हैं। दिया है गिवन e⁴y x + 1 बराबर 1, ये दिया है। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। e⁴y को बाहर करेंगे तो dx + 1/dx, यानी x + 1 का डिफ्रेंशिएशन प्लस x + 1 को बाहर करेंगे तो e⁴y का डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, फिर y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और dy/dx 1। चलिए e⁴y x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस x + 1। चलिए e⁴y का डिफ्रेंशिएशन e⁴y रह जाएगा, यहाँ dy/dx बराबर, इसका चूँकि ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। चलिए ये 1 से गुना करेंगे तो e⁴y रह जाएगा प्लस x + 1 e⁴y और dy/dx बराबर 0। इसको दाहिने तरफ जाने देते हैं। तो ये x + 1 e⁴y dy/dx बराबर दाहिने तरफ ले गए तो माइनस e⁴y। तो e⁴y से e⁴y कैंसिल हो गया, मिला मुझे dy/dx बराबर -1/x + 1, -1/x + 1 इतना मिल गया। इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं फिर से। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1, चलिए अगेन फिर से डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, यानी dy/dx इंटू dy/dx बराबर dy/dx माइनस को बाहर कर देते हैं तो dy/dx 1/x + 1 इतना है। चलिए ये तो हो जाएगा d2y/dx² बराबर, इसका डिफरेंशियल चूँकि आपको याद होगा 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x², तो माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/x + 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, तो 1/x + 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि इसको हम देख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में है dy/dx बराबर -1/x + 1, यहाँ स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/x + 1 का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 1 से इसका वैल्यू dy/dx रख देते हैं, तो ये हो गया dy/dx का होल स्क्वायर, इधर d2y/dx²। तो इतना प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो भी आसान सा क्वेश्चन था, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज 5.7 का। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 + 2x इंटू x² + 1 इंटू y1 बराबर 2। यहाँ पर y1 का अर्थ है फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और y2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको हल करते हैं। गिवन y बराबर दिया है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट
तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है, पहले इसको चेन रूल लगा देते हैं। डी टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर जो है वो टेन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर टेन इनवर्स एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा गुना में 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, और फिर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, इसको ये जो डिवाइड में है इसको यहाँ मल्टीप्लाई में जाने देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, या डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जो कि यहाँ इंडिकेट कर रहा है। कहीं पर अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो उसको हम y1 लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इस प्रकार दोनों तरीके से दर्शा सकते हैं। उसी प्रकार डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसको हम y2 लिख सकते हैं। ये दोनों ही दर्शाने का तरीका है। तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख लिए हैं y1, तो यहाँ बच गया 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स। चलिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो डी वाई1 बटे डी एक्स, और प्लस y1 को बाहर करेंगे तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, बराबर 2 को बाहर निकाल देंगे तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो चलिए, तो इसको एक स्टेप और ले चलते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 2x y1 बराबर 2 इंटू या 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ये क्योंकि ये y1 है ना, तो y1, तो इस y1 को लिख देंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये निकला हुआ है, इसको y2 लिख लेंगे, प्लस इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर 2। जैसा कि यहाँ इतना सिद्ध करके लाना था, ये इतना सिद्ध हो गया। तो ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 5.7 का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट एक्सरसाइज 5.7। तो आगे अगला एक्सरसाइज 5.8 है, उसकी तरफ चलेंगे अगले क्लास में। इसको यहीं तक रहने देते हैं, इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए रहने देते हैं, तो जय हिंद।